हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीइंग इकोनॉमिकल में। आज का टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए। जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। वो दो वर्ड है इलास्टिसिटी और डिमांड। तो पहले हम लोग जानेंगे इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है। आपने नॉर्मल सा वर्ड इलास्टिक सुना हुआ होगा, रबर बैंड हो गया, ठीक है, ये सब इलास्टिक रहता है। इलास्टिक मतलब क्या है, ये एक नेचर है जिससे क्या होता है, वो पहले वो अगर वो स्ट्रेच होता है तो पहले वो लंबा हो जाता है, फिर अगर हम लोग उसको छोड़ दें तो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो जाता है। इसका मतलब क्या, उसके पास वो पावर है कि वो अपना जो नॉर्मल साइज है वो रिटेन कर पाए वापस, या फिर पहले जो वो नॉर्मल शेप में था या फिर साइज में था उसमें आ पाए। सो इलास्टिसिटी का मतलब हम लोग पहले जानेंगे द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल साइज आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग खींचेंगे उसके बाद अगर वो ऑटोमेटिकली या फिर कोई फोर्स से जैसे भी वो, अगर उसके पास पावर है कि वो फिर से नॉर्मल पोजीशन पे अपना आए, ठीक है, उससे हम लोग इलास्टिसिटी कर लेंगे, उसे हम लोग इलास्टिसिटी बोलेंगे। और डिमांड क्या है, वांट बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड एबिलिटी टू पे। मतलब जो भी चीज़ है, जो भी हम लोग का वांट है, अगर वांट है साथ में साथ परचेजिंग पावर है और एबिलिटी टू पे है तो वो डिमांड है। तो डिमांड का जो है वो कॉन्स्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन, ठीक है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये चीज़ मेजर करेगा हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है क्या, डेफिनेशन जानेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड आफ्टर ए चेंज इन प्राइस, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा आपने। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, और ये भी बोल देता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है घटेगा, और अगर प्राइस कमेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। पर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है वो कितना बढ़ेगा, उसका प्राइस में कितना बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है वो कितना घटेगा। मतलब वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेगा कि 50% राइज हुई प्राइस में तो फिर 100% फॉल हुआ डिमांड में, सॉरी ज़्यादा हो गया। वो प्रैक्टिकली बोलेगा 20% राइज हुई प्राइस में तो 40% हो गया फॉल डिमांड में। तो ये जो परसेंटेज वाइज है या फिर प्रोपोर्शनेट वो बोल देगा कि इतना बढ़ने से इतना चेंज हुआ, न्यूमेरिकल वाइज एक्सप्रेस करेगा, उसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या जानेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। जितना भी चेंज हुआ है प्राइस में, जो ओरिजिनल प्राइस है और न्यू प्राइस है, वो दोनों को डिवाइड करके जितना चेंज हुआ है प्राइस में और फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, दोनों का अगर हम लोग जितना भी चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांड में और जितना भी चेंज हुआ है प्राइस में, अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा ईडी, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड में। पहले ये स्लाइड जान लेते हैं क्या है, टाइप्स कितना है इलास्टिसिटी का, ठीक है। ओवरव्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है, ठीक है, बस नाम बस चेंज है। पर ये एक्चुअली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी ही बोला जाता है, ठीक है। चेंज इन प्राइस रिजल्ट टू चेंज इन डिमांड, प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। कितना प्राइस चेंज हुआ, कितना डिमांड चेंज हुआ, ये बताएगा। इनकम इलास्टिसिटी क्या है, चेंज इन इनकम रिजल्ट टू चेंज इन डिमांड। इनकम कितना चेंज हुआ तो उसका डिमांड कितना, उस कंज्यूमर का डिमांड कितना चेंज हुआ, ठीक है, ये इनकम इलास्टिसिटी बोलेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी, अब यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी में मतलब यहाँ आपको पता रहना चाहिए गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है अदर गुड्स आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अदर गुड्स का प्राइस चेंज होने से जो है दूसरे गुड्स पे क्या इफ़ेक्ट रहा। जैसे कि कोका कोला का प्राइस चेंज हो गया तो फिर थम्स अप पे क्या इफ़ेक्ट रहा, कितना इफ़ेक्ट रहा, कितना परसेंटेज चेंज हुआ माज़ा का, तो कितना डिमांड चेंज हुआ स्लाइस का। ये दो गुड्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या इफ़ेक्ट रहा, ठीक है। ये दो जो है सब्स्टिट्यूट गुड में क्या इफ़ेक्ट रहा, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट क्लियर है। और अगर क्लियर नहीं है तो फिर डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें,
ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको और मेरे को भी कि आप अच्छे से समझ पाएँ। और अगर समझ में आ रही है या फिर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। सो अभी एग्जांपल की मदद से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है, प्राइस ऑफ ओनियन और क्वांटिटी। सो प्राइस ऑफ ओनियन दिया गया है 50 रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांड दिया गया है 1000 पहला केस में। दूसरा केस में दिया हुआ है प्राइस ऑफ ओनियन 60 रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांडेड है 800। तो अब देखिए जो 50 रुपीज़ था वो बेसिक प्राइस है, पर ये जब प्राइस बढ़ा 50 से हुआ 60%, यानी कि 10% राइज हुआ प्राइस में, तो यहाँ पे डिमांड जो है वो 1000 से 800 नीचे आ गई, इसका मतलब 20%। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 10% राइज हुआ है प्राइस में तो 20% फॉल हुआ है डिमांड में। और अगर हम लोग इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो रहेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे ED इक्वल्स टू 2 आ रहा है। ये आई होप सबको समझ में आ रहा है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। सो एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। देखिए जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो क्या मेज़र करता है, आपका इनकम कितना चेंज हुआ और आपका कंजप्शन कितना चेंज हुआ। ठीक है, सिर्फ ये 2 मेज़र ही करता है। आपका इनकम चेंज हुआ है मान लीजिए 20%, तो आपका कंजप्शन कितना चेंज होगा, 10% बढ़ेगा। अगर 20% राइज हुआ इनकम में तो आपका कंजप्शन 10% बढ़ेगा। तो ये कहाँ से, ये कौन बताए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, क्योंकि ये मेज़र कर रहा है आपका इनकम में कितना चेंज हुआ और आपका कंजप्शन में क्या कितना चेंज हुआ। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं ये चीज़ पहले समझा चुका हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, ये मेज़र क्या करता है, ये मेज़र करता है दूसरा गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस का चेंज होने से जो है उस गुड्स का डिमांड में कितना चेंज हुआ। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जो है वो दूसरा गुड्स पे डिपेंड रहता है कि ये गुड्स का प्राइस इतना बढ़ा तो ये हम इस गुड्स का इतना प्राइस बढ़ गया। कॉफ़ी का बढ़ा प्राइस तो टी का डिमांड बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया। इंटर रिलेटेड प्राइस बढ़ता और कमता है। ठीक है, और जो एजम्पशन है वो ऑल द अदर थिंग्स कांस्टेंट, जैसे कि एक्सटर्नलिटीज़ हो गया, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, सब चीज़ मतलब कांस्टेंट रहेगा। तभी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है। सो नेक्स्ट वीडियो इसका डिग्रीज आने वाली है, जिसका सेकंड पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको तुरंत पहुँचे। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप सपोर्ट भी इम्प्लीमेंट करूँ, ताकि आप लोग को PDF मिलती रहे और ये आप लोग को हेल्प करेगा नोट्स से। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और एक इशू है कि मैं देखता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है। एक्चुअली मैं ये कॉन्सेप्ट इतना लंबा होता है और इसे डीप पे जाना पड़ता है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। पर अगर आप लोग चाहेंगे या फिर आप लोग इंसिस्ट करेंगे कि वीडियो शॉर्ट बनाए, तो मैं बस रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बस सब टॉपिक्स या फिर मेन टॉपिक्स के बारे में ही बात करेंगे, बेसिक्स पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो वो वीडियो शॉर्ट रहेगी। मैं हर वीडियो के एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद दूसरे दिन ही वो वीडियो तुरंत आ जाएगी। ठीक है, इससे क्या हेल्प होगा, आपको वीडियो रिवाइज़ करने में हेल्प होने वाला है। सो अगर आप लोग ये चाहते ये हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं इसके बारे में सोचूं। मुझे लगा ये ज़रूरी था, इसलिए मैं बोल दिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आ रही है, टॉपिक क्लियर हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तो आप मुझे मैसेज करें। मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच।